माँ जी, प्रीति, आज मैं तो बहुत खुश हूँ। बहुत जल्द हमारे घर में भी शहनाइयाँ बजेंगी। भाभी थोड़ा कम खुश हुई हैं। अभी हमारे घर में शहनाई बजने में पूरा 1 साल है। क्या 1 साल? पर 1 साल क्यों? इतने लंबे समय तक रिश्ता लगा कर रखना सही नहीं है। माँ, भाभी को समझाओ ना, मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी। अरे मेरी बेटी, तू चिंता क्यों कर रही है? नहीं कर रहे हम तेरी इतनी जल्दी शादी। क्योंकि सुमित्रा प्रीति का साथ देती है, इसलिए पूजा कुछ नहीं बोलती। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और हर दिन प्रीति कभी अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए जाती तो कभी ऑफिस से लेट घर आती, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो घर ही नहीं आती। ऐसे ही एक दिन प्रीति घर नहीं आती, जिस वजह से पूजा काफी परेशान हो जाती है और बार बार अपनी नंद को फोन करती है। प्रीति कहाँ रह गई? 11 बजने को है, आज भी घर नहीं आना क्या? भाभी, आप मेरी कितनी चिंता करती हैं, पर आपको मेरी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। इसलिए आप आराम से सो जाओ, मैं 12 बजे तक घर पर आ जाऊंगी। क्या 12 बजे तक? अगर तुम कहो तो क्या मैं तुम्हारे भैया को भेज दूँ? हेलो हेलो प्रीति, अरे इसने तो फोन ही रख दिया। क्या हुआ पूजा, तुम अभी तक नहीं सोई और कमरे में ऐसे चुड़ैल की तरह क्यों घूम रही हो? कैसे भाई हैं आप? आपको अपनी बहन की जरा भी फिक्र नहीं है क्या? अरे उसका रिश्ता लग चुका है और आपकी बहन रात के 12 बजे तक घर से बाहर है और कभी कभी तो घर ही नहीं आती। उसके छोटे कपड़े और उसकी खुली सोच से मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऊंच नीच हो जाए। अरे चिंता मत करो, वो बहुत समझदार है। वो अपना अच्छा और बुरा बहुत अच्छे से जानती है। तुम सो जाओ, फिक्र मत करो। इतना बोलकर विनीत आराम से सो जाता है। अपने पति को बेफिक्र देखकर पूजा की चिंता और बढ़ने लगती है। और तभी पूजा को बाइक की आवाज आती है और वो अपने कमरे की खिड़की से झांकती है तो वो देखती है कि प्रीति किसी लड़के के साथ बाइक से घर आई है। प्रीति इतनी रात को ये किस लड़के के साथ आ रही है? मुझे सुबह ही प्रीति से बात करनी होगी। ये सोचकर प्रीति जल्दी से दरवाजा खोलने के लिए जाती है, जहां वो देखती है कि प्रीति अपने मंगेतर से फोन पर बात करते हुए घर के अंदर जा रही है। ये देखकर पूजा का शक थोड़ा कम होता है और वो गहरी सांस लेते हुए खुद से कहती है, लगता है कोई दोस्त छोड़कर गया है। मैं बेकार ही अपनी ननद पर शक कर रही थी। इस रिश्ते को लगे 5-6 महीने होने वाले हैं, पर अब तक मेरी ननद अपने मंगेतर से ही बात कर रही है। पर फिर भी एक बार पूछ लेती हूँ सुबह कि वो लड़का कौन था जिसके साथ वो बाइक पर रात के 12 बजे घर आ रही है। इस तरह पूजा अपने मन में कुछ सवाल लेकर सो जाती है और सुबह होते ही अपनी नंद से इस बारे में बात करती है। प्रीति, मैं देख रही हूँ तुम कुछ दिनों से बहुत ज्यादा ही बाहर रहती हो और लड़कों के साथ घूमती हो। कभी कभी तो तुम घर भी नहीं आती और रात में भी तुम किसी लड़के के साथ घर आई थी। क्या मैं जान सकती हूँ वो लड़का कौन है? वो लड़का तो मेरा बॉयफ्रेंड है भाभी। क्या बॉयफ्रेंड? प्रीति, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा रिश्ता तय हो चुका है और तुम बॉयफ्रेंड बना रही हो। अगर तुम्हारे ससुराल में किसी को खबर हो गई तो जानती हो क्या होगा? कुछ नहीं होगा भाभी, और वैसे भी मैं आपकी तरह पुरानी सोच रखने वालों में से नहीं हूँ। मैं ओपन माइंडेड हूँ और मैं अरेंज मैरिज करके किसी भी इंसान के साथ नहीं रह सकती। मुझे अपनी पूरी जिंदगी किसी के साथ बितानी है, इसलिए मैं देख रही हूँ कि कौन लड़का मेरे लिए सही रहेगा। प्रीति बड़े आराम से अपनी भाभी को अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर चली जाती है, जिसे सुनकर पूजा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और अब उसे अपनी नंद की फिक्र सताने लगती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब पूजा सब्जी लेकर घर जा रही होती है तो वो प्रीति को किसी दूसरे लड़के के साथ घूमते हुए पाती है और पूजा की परेशानी बढ़ जाती है। और रात को जैसे ही प्रीति घर आती है तो पूजा इस बारे में प्रीति से बात करती है। प्रीति, तुम तो कह रही थी कि तुम ऑफिस जा रही हो, पर मैंने तो तुम्हें किसी लड़के के साथ घूमते हुए देखा था। कौन था वो लड़का? भाभी, आप मुझ पर नजर रख रही हैं क्या? अगर आप मुझ पर नजर रख रही हैं तो मैं आपको एक बात साफ साफ बता दूं, मुझ पर नजर रखने का कोई फायदा नहीं है। और रही उस लड़के की बात, तो वो मेरा दूसरा बॉयफ्रेंड है। पहले वाले से मैंने ब्रेकअप कर लिया। क्या ब्रेकअप कर लिया? प्रीति, इतनी जल्दी जल्दी बॉयफ्रेंड कौन बदलता है? और तुम भूल जाती हो क्या कि तुम्हारा रिश्ता फिक्स हो चुका है? भाभी, मुझे सब याद है, पर मैं लड़कों को टेस्ट कर रही हूँ। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं ऐसे ही किसी के साथ पूरी जिंदगी नहीं बिता सकती। मैं अपने लिए सही लड़का देख रही हूँ। अरे क्या हो गया? तुम दोनों ननद भाभी को क्या आपस में ही लगी पड़ी रहती हो? कोई मुझे भी तो कुछ बताएगा या नहीं? कुछ नहीं माँ, बस भाभी मेरी माँ बनने की कोशिश कर रही हैं। उनसे कहो भाभी है, भाभी ही बनकर रहें। प्रीति अपनी भाभी से नाराज होकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद पूजा प्रीति को कुछ नहीं बोलती। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन पूजा प्रीति को वीडियो कॉल पर किसी लड़के से बात करता हुआ देखती है और इस बार पूजा का सब्र का बांध टूट जाता है। फिर एक नया लड़का? अब तुम ये मत बोला कि ये लड़का
जिसके साथ तुम अभी वीडियो कॉल पर बात कर रही थी वो भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। अरे वाह भाभी, आप तो बहुत समझदार हो गई हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, ये मेरा नया बॉयफ्रेंड है। प्रीति, ये तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हारी भाभी हूँ, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। बड़ी मुश्किल से इतना अच्छा रिश्ता आया है, तुम क्या चाहती हो कि वो रिश्ता टूट जाए? भाभी, अच्छा रिश्ता कौन छोड़ना चाहता है? मैं तो बस इन चारों को टेस्ट ले रही हूँ और देख रही हूँ कि मेरे लिए कौन परफेक्ट है। प्रीति, इस तरह से लड़कों का टेस्ट नहीं लिया जाता। तुम किसी के साथ घूमकर या उनके साथ कुछ समय बिताकर उनके बारे में नहीं पता कर सकती। कोई भी तुमसे जब मिलेगा तो वो असली रंग नहीं दिखाएगा, वो तुमसे प्यार का झूठा दिखावा ही करेगा। अगर तुम्हें सच में इन चारों लड़कों को टेस्ट लेना है तो तुम्हें कुछ और करना होगा। जैसे तुम बीमार होने का नाटक करो और देखो तुम्हारी मदद करने के लिए कौन आता है, या किसी बुरी मुसीबत में फंस जाओ और तब देखो कौन तुमसे सच्चा प्यार करता है। पूजा अपनी नंद को समझाकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद प्रीति भी चारों लड़कों का टेस्ट लेने के लिए अपनी एक दोस्त जो हॉस्पिटल में काम करती थी उसकी मदद से एक नकली रिपोर्ट बनवाती है और चारों लड़कों को फोन करके उनसे झूठ कहती है। सूरज, मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं, पर आज मैं तुम्हें एक बात सच सच बता रही हूँ। अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मेरी दोनों किडनी खराब हो गई हैं। मुझे एक किडनी की जरूरत है, क्या तुम मुझे अपनी एक किडनी दे सकती हो? प्रीति, माफ करना, पर मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। क्या तुम एक बार फिर से कहोगी? तुम कहना क्या चाहती हो? हेलो प्रीति, हेलो हेलो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो। सूरज, मैं कह रही हूँ कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। किडनी की बात सुनकर सूरज नाटक करता है और फोन रख देता है, जिसके बाद प्रीति अपने दूसरे बॉयफ्रेंड को फोन करती है और वो भी बहाने बना देता है। और फिर प्रीति अपने तीसरे फ्रेंड को फोन करती है और वो भी शहर से बाहर होने का बहाना बनाकर फोन रख देता है। और इसी तरह प्रीति अपने चौथे फ्रेंड और यानी कि अपने मंगेतर अमर को फोन करती है। अमर, हमारी बहुत जल्द शादी होने वाली है। मेरे घर वालों ने तुमसे एक सच छुपाया है, पर मुझे लगता है कि मुझे वो सच तुम्हें बता देना चाहिए। कैसा सच प्रीति? यही अमर, कि मेरी दोनों किडनी फेल हो चुकी हैं। माँ ने कहा था कि शादी के बाद मैं तुम्हें सच बताऊं ताकि तुम रिश्ता न तोड़ सको और मैं अपनी किडनी भी दे सकूं। पर मैं चाहती हूँ कि मेरा इलाज पहले ही हो जाए और मैं तुम्हारी मंजूरी से शादी करूं। मुझे किडनी की जरूरत है, क्या तुम मुझे अपना किडनी ट्रांसप्लांट करा सकती हो? प्रीति, हम पिछले 8 महीने से एक दूसरे से बात कर रहे हैं और तुमने इतने दिनों तक इतनी मुश्किलों का सामना अकेले किया। तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? अरे मैं अपनी एक किडनी तो क्या, मैं तुम्हें अपनी दोनों किडनी दे दूंगा। तुम बताओ कब है तुम्हारा ऑपरेशन? अमर, तुम बहुत अच्छे हो, बिना सोचे समझे तुमने एक बार में ही हाँ कर दी। अच्छा, अभी मैं रखती हूँ, मुझे एक बहुत बड़ा फैसला लेना है। इस तरह प्रीति पूजा के कहने पर अपने चारों बॉयफ्रेंड का टेस्ट लेती है और उसका चौथा बॉयफ्रेंड यानी कि उसका मंगेतर इस टेस्ट में खरा उतरता है। और प्रीति अपने तीनों बॉयफ्रेंड को एक कैफे में बुलाकर उनसे कहती है, तुम तीनों को मैं एक सच बताना चाहती हूँ। मैंने तुमसे झूठ कहा था, मुझे किडनी नहीं चाहिए। और एक बात, तुम तीनों ही मेरे बॉयफ्रेंड हो। हालांकि मेरे 4 बॉयफ्रेंड थे, एक मेरे माँ बाप ने और एक मैंने चुना था। और मेरे इस टेस्ट में वो पास हुआ और तुम तीनों फेल, इसलिए अब मैं तुम तीनों की शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। अरे प्रीति, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही थी, वरना मैं तो तुम्हें अपनी दोनों किडनी दे देता। और अगर मेरे पास 10-15 किडनी होती तो मैं वो भी दे देता। अब मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा पीछा छोड़ दो। ये हमारी आखिरी मुलाकात थी। और एक बात सुनो, मैं तुम तीनों को कितना ही क्यों नहीं परख लेती, पर जितना मेरे घर वालों ने तुम्हें परख सकते हैं उतना मैं नहीं परख सकती थी। इसलिए मैं अपने घर वालों की मर्जी से ही अब शादी करूंगी। प्रीति अपने सभी बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेती है और अपने घर वालों को अपना आखिरी फैसला सुना देती है। माँ, भैया, भाभी, मुझे इस साल के एंड तक अमर से शादी करनी है। आप लोगों ने बिल्कुल सही रिश्ता देखा है मेरे लिए। मैं खुद भी इतना अच्छा लड़का नहीं ढूंढ पाती जितना आप लोगों ने ढूंढा है। प्रीति, तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है। माँ जी, अब तो आपका सपना पूरा हुआ। हम इसी साल प्रीति की शादी अमर से करवा देंगे। इस तरह बहुत जल्द प्रीति अपने घर वालों की पसंद के लड़के से शादी कर लेती है और अमर के साथ अपनी खुशहाल जिंदगी बिताती है। आशा है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। वैसे आपके हिसाब से एक अच्छे लाइफ पार्टनर में क्या क्या गुण होने चाहिए, कमेंट में अपनी राय जरूर दें।